नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लट गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा सका था, न आज मिटा सका है, न कभी भविष्य में मिटा सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट और बातों को झुटलाकर या काट कर दिखा दे। क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है आलू में विध्वंसक तेजी की। सोनू चौधरी देता है सभी किसानों को एक समान रूप से 100% खरे सोने की सिक्के की तरह रिपोर्ट, जो कि एक ना एक दिन प्रत्यक्ष रूप से सभी किसानों के सामने आ जाती है। जिस रिपोर्ट को ये लोग छुपाते हैं उसको सोनू चौधरी उजागर करता है, जिससे किसानों को आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो हैं प्राप्त हो जाते हैं। और किसान साथियों, यदि आप लोगों के पास में अभी आलू रखा हुआ है और आप आलू में से अच्छे भाव जो है प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी किसानों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य दिया कीजिए, जो कि हमें जो है मोटिवेट प्रदान करता है कि हमारे किसान जो है वीडियो को देख रहे हैं और उससे जो है कुछ अच्छे पैसा कमाना आलू से चाहते हैं। किसान साथियों, इस समय पर आलू में एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जो कि इशारा कर रही है कि आलू में महज हफ्ते 10 दिन में जो है विध्वंसक तेजी जो है बिल्कुल जो है धरातल पर और कोल्ड स्टोरेज में खासकर जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस विध्वंसक तेजी को भांपकर कुछ लोग जो हैं अपने लोगों को मैदान में उतार चुके हैं। उन लोगों ने यूट्यूबरों को जो है हायर करना शुरू कर दिया है, और एक तो पहले से ही हायर था कुबेर छाप, और अन्य लोग भी जो है उसकी जो है झांसे में जो है घिरते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि पैसों की भूख आदमी को जो है नंगा नाच करने के लिए मजबूर कर देती है। तो ऐसे में आप लोगों को इन यूट्यूबरों से विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आलू आपका है, पैसा आपको कमाना है, तो इनकी वीडियो देखकर क्यों अपना जो है सत्यानाश करने पर जो है आप तुले हुए हो। इन लोगों का तो एक ही एजेंडा है कि वहाँ से पैसा इन लोगों को मिल चुका है, और ये तो वही ढपली वही राग गाएंगे जो कि वो गवाना चाहते हैं। जिस तरीके से आप देखते हो ना, फिल्म मेकर हीरो और हीरोइन पर वो चीज़ करवा लेता है जो कि आप लोग उसे देखते हो, क्योंकि वो किस लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए। तो जितने भी ये यूट्यूबर हैं ना, वो सब उन्हीं के हाथों की कठपुतली हैं। आप लोगों के अंदर एक माइंड सेट गेम खेलते हुए सिस्टमिक तरीका से घबराहट फैलाने का काम कर रहे हैं। किसान साथियों, आलू ने आपको पहले भी पैसा दिया था, आलू ने पैसा आपको बीच में भी दिया था, और दावे के साथ मैं कह सकता हूँ आलू अब अंत में भी आपको जो है पैसा देगा। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि शुरुआत में माइंड सेट गेम खेलने वाले यूट्यूबर आपके साथ थे, और अंत में जो आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था वही साथ था। सिर्फ एक यूट्यूबर जिसने आप लोगों को 1500-1600 की कह के 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा के दाम दिलाए, जिसने आप लोगों को खातिर पूरी विषम परिस्थितियों में अनगिनत लोगों से जो है रंजिश मोल ली, और इसी व्यक्ति ने यह कहा था कि 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकेगा, और वो 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू जो है बिके। अब किसान साथियों, बात आती है कि रस्साकसी की, तो कुबेर छाप व्यक्ति ने इस समय पर किसानों के साथ में जो है एक ऐसा माहौल बना दिया जिससे किसानों के अंदर घबराहट पैदा हो और किसान आलू को बिक्री कर जाएं, और एक मोटा मुनाफा कमीशन के रूप में उसे प्राप्त हो जाए स्टॉकिस्ट और आड़तियों और व्यापारियों के गोल्ड मालिकों के सहयोग से। आज तो धमकी दे रहा था अपने लाइव में, मोहल्ले में तो कुत्ता भी शेर बनता है, पचोकरा या टूंडला या ये कोई वो नहीं होती है। घर में कुत्ता भी शेर होता है। शेर वही होता है जो घर में घुस के में रखते हैं। ये बातें कर कर किसानों को बर्बाद करने से अच्छा किसानों के साथ खड़े होने में। किसान साथियों, आप लोगों को बस कुछ दिन ही इंतज़ार करना है। और देखिए, सीधी सीधी बात मैं आप लोगों को बता दूं, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को ना मिला है ना मिलेगा। इस बात को अपने कंठस्थ कर लेना। अब बात आती है, कई लोग जो हैं अंधभक्त होते हैं और ऐसे राग लापते हैं, कुछ जो है छीटाकसी करते हैं, कुछ जो है वीडियो के कमेंट में जाके मौज मस्ती करते हैं। ये चिलांडू ये भूल जाते हैं कि जिस पर हम कमेंट कर रहे हैं ना, उसकी रिपोर्ट्स की बदौलत ही
हमने आलू में 1500-1600 रुपये की दाम लिए, गुजरात में 2000 रुपये कट्टा भी बिके, मध्य प्रदेश में भी 2000 रुपये प्रति कट्टा बिके, दिल्ली में भी बिके और जालंधर में भी बिके। और इसी सोनू चौधरी की रिपोर्ट पर सभी ने जो है अच्छे आलू में दाम कमाए। और ऐसे धूर्त चिलांडू जिनकी औकात पैरों की धूलों की बराबर नहीं है ना, वो ताले आसमान पर थूक के बात कर रहे हैं। जिस समय पर आलू खुदाई हो रही थी उस समय पर हमने ये कहा था कि आलू 800-1000 रुपये प्रति कट्टा खेतों से बिकेगा, बेकना मत। तब किसानों के बीच में इन चिलांडुओं ने यह घबराहट फैला दी, अरे कुछ नहीं होगा, इसकी बातों में मत आओ, ये होगा वो होगा। सीरा सिस्टम एक तरीका इन चिलांडुओं का यही था। इसमें कुबेर छाप ने बहुत ज़्यादा भूमिका जो है अदा की थी। जब हम आपको 1200 रुपये की कह रहे थे तब भी यही राग लापा जा रहा था। और किसान साथियों, आज के दौर में भी गुल्ला आलू 800 और 1000 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है। उस दौर को भी देखो जिस दौर में आलू जो है 500, 600, 700 रुपये की तुम उम्मीद लगाए बैठे थे फरवरी में, जब खुदाई चली थी, करे इतना नहीं बिक जाएगा और कचुना है। और कुबेर छाप चिलमबाज है वो तो यही कह रहो क्या जाते ज़्यादा ना बिको, 800-1000 रुपये तो जित बिकती रही हो। लेकिन आलू वही उसी रेट पे बिका जो सोनू चौधरी ने कही। और अब बात आती है छीटा कसी की। तो देखिए, जितने भी भक्त हैं और जितने भी चिलांडू हैं ना, वो अपने का बोरिया बिस्तर जो है स्वयं बांध लीजिए। क्योंकि देखो, हमने 2000 रुपये प्रति कट्टा की कही, वो जो है गुजरात में बिके, तुम्हारे आका ने स्वीकार किया, दिल्ली में बिके, राणा ने स्वीकार किया, एमपी में बिके, उसकी वीडियो तुम सब लोगों के पास में आ गई, जालंधर में बिके, उसे भी राणा ने स्वीकार किया। तो हमने कहा 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, बिके ना। अब किसान साथियों बात करते हैं तुम्हारे ही उसकी। 2000 रुपए कट्टे के लिए भी इस साल सब किसानों ने आलू रखा हुआ है। किसी ने 500 कट्टे, किसी ने 600 कट्टे, किसी ने 1000 कट्टे, मैंने भी रखा हुआ है, सब रखो। इसके बाद में किसान साथियों फिर भी मतलब ये है ना कि सोनू ने कह दिया 2000 रुपये प्रति कट्टा तो बिक गया, तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं कह देता तो इसे सिद्ध करके दिखा देता। तो ऐसे भी बहुत हैं जो अभी देखिए कमेंट में बोलेंगे कि सोनू भैया 2000 रुपये प्रति कट्टा कब बिकेगा। भैया 2000 रुपये प्रति कट्टा बिक गया जो हमने कहा था। अब बारी है उत्तर प्रदेश की, और ये परमात्मा के हाथ है, कब बिकेगा बिकेगा। ये कोई वो नहीं है कि 2000 रुपए कट्टा गुजरात में आलू बिका है। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा इस वीडियो को आज शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना, क्योंकि ये यूपी वाले जितने भी हमारे किसान हैं, मेरे लिए यूपी, बंगाल और गुजरात या पंजाब सब जगह किसान बराबर है दोस्तों। गुजरात से लगभग अगर चाहिए होगा तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 50 लाख कट्टा गुजरात के लिए यूपी से जाना चाहिए। किसान साथियों, 2000 रुपये प्रति कट्टा भी बिका, आप भी आलू रखो। मेरे लिए पूरे देश के किसान एक हैं। यदि ये भूल चूक से ये कह देता है 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकता, तो तुम जैसे चिलांडू यही चिल्लाते रहते, अरे वैभव शर्मा ने तो भाई कहा था, उसने करके दिखा दिया। तो भैया सोनू चौधरी ने कहा, उसे तो सब लोगों ने स्वीकार किया। सोनू चौधरी की बुराई कौन करता है? कोई नहीं। ये सिर्फ मुंह की फौज भरकर ये कुबेर छाप जो है चिलमबाज, यही दुकान पे बैठे बैठे बकचोदी करता रहता है। जिन किसानों का गुजरात में 2000 रुपये प्रति कट्टा बिका, कितने संतुष्ट हैं। जिन्होंने एमपी में बेचा वो कितने संतुष्ट हैं। जिन्होंने दिल्ली में बेचा वो कितने संतुष्ट हैं। और जिन्होंने 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिका वो कितने संतुष्ट हैं। और आज की डेट में भी जो बेच रहे हैं वो कितने संतुष्ट हैं। सबको आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं। भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। यूँ तो फिर आस और उम्मीद सभी को होती है। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। भगवान जाने कब बिके, लेकिन बिकेगा ज़रूर, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब किसान साथियों बात करेंगे कुछ और तथ्यों पर। तो मैं आप लोगों को एक बात रूबरू करा दूं। जब इसने ये कहा था कि 2000 रुपये प्रति कट्टा गुजरात में बिक रहे हैं, आप भी आलू रखो, मैंने भी आलू रखा हुआ है, उसके बाद में ये व्यक्ति आप लोगों के बीच में जो है आप लोगों पर ही उंगली उठाने लग गया। अरे अकल के दुश्मनों, आलू बिकने के लिए तो समय ही समय मिला था, आप लोगों ने आलू नहीं बेचा। भैया बड़े परेशान है वो लोग, कभी नहीं कहा कि 2000 रुपये कट्टे के लिए मैं आलू बेचना, आलू रोक के रखो। उसके बाद भी अगर कोई ब्लेम करे तो कुआं देख लो, कहीं कुएं में कूद पड़ना, सही है, उसमें कोई व्यवस्था, मेरी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं है। अब किसान साथियों आप जो है इसी से समझ लीजिए, एक और 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, 2000 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है, आप भी रोको। और 50 लाख कट्टा जो है गुजरात में जाएगा। अब अकल के दुश्मनों, कुएं में डूब मरो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब अपनी बातों को कहना और फिर उससे पलट जाना, और फिर अंधभक्त, अरे बहुत अच्छा कह रहा है, झांडा गिलगिल अच्छी कह रहा है। तो इसी से आप जो है किसान साथियों समझ लीजिए। अब मैं बात करूँगा आप लोगों के लिए कुछ हालात को लेकर, क्योंकि कई अभी इसी में कुछ ऐसे होंगे, क्योंकि कई लोगों ने ये कहा था कि भैया
2,000 रुपये प्रति कट्टा कह के 2020 में किसानों का जो है सर्वनाश करने वाला सोनू चौधरी था। हमको बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब किसान साथियों, ये कुबेर छाप चिलमबाज इसे भी स्वीकार करेगा कि 2020 में 2,000 रुपये प्रति कट्टा आलू बिके थे। राजपाल कोल्ड स्टोरेज 2020 में भी कितने दिन आलू बिका था? 1800, 2000, 4 दिन फिर हो जाता बिका, स्वीकार किया। अब किसान साथियों बात आती है, जो लोग कहते हैं कि 2,000 रुपये प्रति कट्टा कहाँ बिका, कैसे बिका। अब किसान साथियों, क्योंकि आज रविवार का दिन है, तो सीधी सी बात है कि आज जो है कोई काम दाम तो है नहीं, लेकिन आपको मैं एक परस्पर जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा दिल्ली आज़ादपुर मंडी से। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आड़ती महोदय खुद स्वीकार कर रहे हैं, सुनिए। शनिवार घर पे ही था, तो यूपी के ग्रुपों में मैंने पढ़ा था और मंडी में रिपोर्ट भी ली थी, तो 2,000 पैकेट बिक गया है। ये राणा की वीडियो में कैप्चर हुआ था। एक दिन राणा भी जो है बच्चोदी कर रहा था कि भाई दिल्ली में और जो आप लोगों को बर्बाद कर दिया कि आलू का ये हो गया, आलू का वो हो गया, 2,000 रुपये कट्टे वालों ने तो आप लोगों का बीड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली में बिके कि नहीं बिके? वो बता दूं रेट तो आप चौक ही जाओगे। 22 अक्टूबर की 2,000 रुपये का कट्टा भी बिक गया यहाँ मंडी में इस साल। 2000 का बिल्कुल अपने पास भी आता था इस। चलो, यानी जो बोलते थे अभी 2000 का भी बिकेगा। 2000 का चाहे आलू का तो कट्टा बिका, चाहे कोई से का बिका जी। बिका जी, बिल्कुल बिका। आटे का तो नहीं बिका जी। 2,000 रुपये प्रति कट्टा बिका। ये 22 अक्टूबर की वीडियो आप उठा के देख लेना राणा की, जो अभी मैं इससे पहले सुनाई थी वो 4 नवंबर की वीडियो है। अब किसान साथियों बात करेंगे शनिवार की वीडियो की। तो शनिवार की वीडियो में किसान साथियों जो आड़ती महोदय ने बोला वो सुनिए। गोली ऐसे जलंधर में जो गोली 800-900 रुपए बिक रही थी, वो 1800-2000 रुपए में बिकनी चालू हो गई। 1800 2000 पंजाब जलंधर बिक रहा है कि 2,000 रुपये प्रति कट्टा के नहीं बिक रहा है। सुनिए दोबारा से। क्या बात जी? ये तो वही, ये इसीलिए तो कहते हैं, दूसरी भाषा बोल रहा हूँ, किसी को बुरा ना लगे, रंडी और रंडी मंडी का कोई भाव नहीं है। कोई भाव नहीं होता। पहले 600 का बिक रहा था जी। वही इस समय जलंधर में पहले मेला नहीं था, अब इस समय मेला लगा हुआ है। बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? आड़ती स्वीकार कर रहा है, तो मैं कहाँ गलत था भाई? लेकिन अंधभक्त है ना, तो अंधभक्तों को ये अंधभक्ति करे हुए वो तो रहेगा। ये एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने घर परिवार का नहीं है वो कभी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश में नहीं बिके थे, कौन कहता है मध्य प्रदेश में नहीं बिके? कहते सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में बिकेंगे नहीं बिके? 40 ये है इंदौर की मंडी के ऑक्शन से आलू बिके हैं। 2,000 रुपये प्रति कट्टा, 40 रुपये किलो, 3500 कट्टे बिके हैं। तो हमने जो कहा वो तो धरातल पर पूरा हो गया ना। जो लोग हम पे टिप्पणी करते हैं उन लोगों को अपने गलेमान में झांक के देखना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं। यदि आज की परिदृश्य की बात करें तो आज भी हम जो हैं, जिन किसानों का आलू बचा हुआ है, जो छींटा कसी और टिप्पणी कर रहे हैं दूसरे की कुबेर छाप चिलमबाज की वीडियो देखकर, उन्हें ये फील तो होना चाहिए कि सोनू चौधरी ने जो कहा वो हुआ, और प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में सारी चीज़ हैं। अब किसान साथियों बात करेंगे नए आलूओं को लेकर। तो नए आलू को लेकर भी आज जो है कुछ ऐसी बातें जो है सामने आई हैं कि एक अपनी ही लाइव की वीडियो में पहले तो आलू का नया जो है कम निकल रहा है, और दूसरी बार में ये कहा जा रहा है कि नया आलू बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जो है आप लोगों को ये देखना चाहिए, यानी कि लाइव में भी किसानों की जो है पूरी तरीके से मारी जा रही है। किसानों का यदि 400-500 रुपये प्रति कट्टा अगर बढ़ जाए तो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है बुरा लग रहा है। यानी कि एक तरीके से मानसिक टॉर्चर जो है पहले यूट्यूबरों के ऊपर किया, जब यूट्यूबर उल्टे हावी हो गए तो किसानों के बीच में सरक गया। इधर किसान साथियों नया आलू की स्थिति आप खुद देख रहे हैं कि नया आलू बेल तो हो गई 2-3 दिन फिट गई, लेकिन आलू वही किर्री और वो निकल रहा है। जिस समय पिछली साल की अगर हम बात करें तो पिछली साल जो है इस समय पर इतना मोटा मोटा आलू आ गया था। आज की लाइव वीडियो में ये बोल रहा है कि इतना मोटा मोटा आलू आ रहा है, और बाकी बाद में 5 मिनट बाद की लाइव में देख लो किर्री गुल्लाली कर रहे हैं। भाई एक तरीके से सिस्टमिक तरीके से लोगों को जानकारी दी जाए तो वो अच्छी लगती है। लाइव में भी पलटना, व्यक्तिगत जीवन में भी अपनी बातों से पलटना, व्यवहारिक जीवन में भी अपनी बातों से पलटना, तो फिर पलटू राम तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता। चिलमबाज
कुबेर छाप। किसान साथियों, आज की लाइव जो है कई लोगों ने मुझे काट काट के भेजी और उसे एडिट करके मैं कल जो है आप लोगों को सुनाऊंगा कि अपनी बातों से किस तरीके से व्यक्ति जो है पलट जाते हैं, किसानों के अंदर एक गलत धारणा धर देते हैं। इधर किसान साथियों, नए आलू जो ऊना होशियारपुर से आ रहे हैं, किसी एक यूट्यूबर ने 80% जो है बताई थी कि 80% खुदाई हो चुकी है, लेकिन मैं एक दावे के साथ ये कह सकता हूँ, मेरे पास में जो टेलीफोन से रिपोर्ट है, जो व्हाट्सएप पे है, ऊना के अंब है, गिरगिट है और ये इलाके हैं, यहाँ पर 85 से 90% तक खुदाई जो है ऑलमोस्ट जो है हो चुकी है। और किसान साथियों, जो चिलम छाप और कुबेर छाप है ना, इसने अपनी ही वीडियो में ऊना होशियारपुर को लेकर एक बयान जारी किया था आज से सितंबर महीना में कि वहाँ पर जो है 40% क्षेत्रफल पर ही ऊना में आलू की फसल लगी है, क्योंकि इस समय पर इसके पास में 2000 कट्टे का जो है स्टॉक था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही इसने अपना आलू बेचा सितंबर के 20-22 तारीख में जाके, तभी से इसने जो है सुर बदल लिए और फिर जो है व्यापारियों और कोल्ड मालिकों और जो है स्टॉकिस्टों के बीच में जो है घुस गया। वहीं से इसने घबराहट फैलाना शुरू कर दी। आप सितंबर 4 की वीडियो उठा के देख लेना, जिसमें ये स्वीकार कर रहा है कि ऊना में इस बार जो है 40% क्षेत्रफल पर ही जो है आलू की फसल लगी है। तो इसी से आप समझ लीजिए। अब हालांकि कितना झूठ था कितना सस्ता ये यही बताएगा, लेकिन मेरे पास में जो ऊना के ग्रुपों में जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार 85 से 90% जो है खुदाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब आज हो गई आपकी किसान साथियों 24 नवंबर, तो 10% क्षेत्रफल पर खुदाई बाकी है और आलू का साइज जो है फटा हुआ निकल रहा है, ग्रेडिंग फेल से निकल रहा है। तो ऐसे में आलू की खुदाई जो है 28-29 तारीख तक जो है पूरी तरीके से ऊना होशियारपुर में कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसे में इधर हरियाणा या पंजाब के अन्य इलाकों में आलू की फसल नहीं है अभी जो है, क्योंकि आलू का साइज गोली है, तो ऐसे में इसे बढ़ने में अभी समय लगेगा। तो 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक एक ऐसा पीरियड होगा जिसमें कच्ची फसल ना तो हरियाणा से होगी, ना पंजाब से होगी, ना ही आपके उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद कन्नौज से होगी, क्योंकि यहाँ पर भी आप जो है परिस्थितियाँ जो है देख रहे हैं कि किस तरीके से है। कहाँ 7 बीघा में 30 कट्टे निकल रहे हैं, जबकि हमारे इधर जो है बीघा कच्चे हैं और उधर तो गंगा पार का इलाका है तो पक्के बीघा हैं। तो पक्के बीघा में आप जो है समझ सकते हैं क्या स्थिति है। तो ऐसे में आप लोगों को बेहद सावधानी और सतर्कता से अपने आलू की बिक्री को करना है, जिससे आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिल जाए। मेरा मानना है कि 1 से लेकर 15 तारीख तक पीक पर होगा आलू जो है, पुराना आलू जो है। तो ऐसे में रिस्क लेना आप लोगों के लिए स्वाभाविक है। जब से शुरुआत से अब तक रखे आ रहे हैं, तो होना जो होगा वो जो है देखा जाएगा, लेकिन रिस्क लेने से पीछे मत हटो। जब व्यापारियों का और कोल्ड मालिकों का आलू अभी तक कोल्ड में रखा हुआ है, तो फिर आप जो हैं समझदार हैं। समझदार के लिए किसान साथियों इशारा ही काफ़ी होता है। अब किसान साथियों बात करेंगे आलू के निर्यात को लेकर। तो निर्यात रूस के लिए 20 दिसंबर से जो है पहली खेप जाएगी। 15 एक्सपोर्टरों का जो है चयन किया गया है CIF मार्केट के अनुसार, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की जो मार्केट होती है उसके अनुसार। हालांकि कोल्ड स्टोरेज में वो क्वालिटी का आलू अभी नहीं है जो कि रूस के लिए निर्यात किया जाए, लेकिन पहला शिप जो है बांद्रा पोर्ट से जो है रूस के लिए जाएगा। तो अभी जो नया फसल आएगी जो आपकी फरवरी में खुदेगी, तब वो ज़्यादा क्वांटिटी में जो है रूस के लिए जाएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। और देखिए, चिलांडुओं से इनसे सावधान रहिए, क्योंकि भक्तों का कोई पता नहीं है कब साले सींग मारने लग जाएं। तो इनसे जो है एक पतीला ले लीजिए और इन्हें दौड़ाते रहिए।